हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए अब हम लोग क्या कहते हैं नीट के क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 टू 18 ऑलरेडी पहले सॉल्व कर लिया है दो पार्ट्स में। पहले 1 टू 9 हमने पार्ट वन में सॉल्व किया था और 10 टू 18 सेकंड पार्ट में सॉल्व किया था, तो ये अब ये थर्ड पार्ट है उस सीरीज का। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। कंसिडर दैट सिग्मा एस के बी एंड बी रिप्रेजेंट्स स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली। द डायमेंशन ऑफ सिग्मा एस के बी पावर -1 इंटू बी इज। तो सबसे पहले हम इनके डायमेंशंस लिख देते हैं। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सिग्मा एस के जो डायमेंशन होंगे वो होगा m t टू द पावर -3 इंटू k टू द पावर -4। ठीक है, ये है। सिमिलरली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है के बी, उसके जो डायमेंशंस हैं वो क्या होंगे? दिस इज m l पावर 2 t टू द पावर -2 एंड k टू द पावर -1। ये हो जाएगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। एंड फाइनली वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कांस्टेंट बी, बी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा दैट विल बी एल इंटू के। ये हो जाएगा। ठीक है। अब हमें बोला है ये कि सिग्मा एस के बी पावर -1 इंटू बी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो बस अब लिख देते हैं। तो सिग्मा एस का है m t टू द पावर -3 k टू द पावर -4। अब के बी पावर -1 है तो जो भी के बी के जो डायमेंशन फॉर्मूला रहा है उसमें जो एम एल टी और के जो भी पावर्स रहे उसका बस -1 कर देना है हमें यहाँ पे। तो एम पावर -1, एल पावर -2 जो भी था। अब जैसे टी पावर -2 है तो ये +2 बन जाएगा, और के टू द पावर -1 है तो +1 बन जाएगा। ठीक है, इंटू बी का क्या हो जाएगा? एल इंटू के। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है? सिग्मा एस के बी पावर -1 बी, ये क्या आ जाएगा? अब देखिए एम और एम पावर -1, एम और एम पावर -1 चला गया। टी टू द पावर -3 और यहाँ पे टी टू द पावर 2 है। ठीक है, तो टी टू द पावर -1 हो जाएगा। -3 + 2 इज -1। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? के टू द पावर -4, के तो के टू द पावर -4 इंटू के स्क्वायर इज के टू द पावर -2 हो जाएगा। अब एल पावर -2 यहाँ पे और एल पावर ये है, तो ये हो जाएगा एल पावर 1 है तो एल पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, तो ये क्या बन जाएगा? सिग्मा एस के बी पे पावर -1 बी, ये किसके बराबर हो जाएगा? एल पावर -1 टी टू द पावर -1 के टू द पावर -2। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इसको देखिए तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैच कर रहा है। एल पावर -1 के टी टू पावर -1 एंड के टू पावर -2। ठीक है, ये आ जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स ए एंड बी कैरी करंट्स आई एंड 2i। तो पहले हम लोग टू इनफाइनाइटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स बना लेते हैं। ठीक है, ओके, ए एंड बी इन द सेम डायरेक्शन, ये बोला हुआ इन द सेम डायरेक्शन। ओके, अच्छा। ठीक है, द वायर ए हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लेमडा एंड लाइज ऑन द इंसुलेटेड फ्लोर। ठीक है, इसको हम वायर ए कह देते हैं। इट इज लाइंग ऑन इंसुलेटेड फ्लोर। और ये क्या कहते हैं? मास पर यूनिट लेंथ इज लेमडा, ये दिया हुआ है। द वायर बी इज केप्ट फिक्स्ड एट अ हाइट h above द फ्लोर। तो ये क्या है हमारी? दिस इज h, और ये हमारी वायर बी है। ठीक है,
द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एच सो दैट वायर इट डज नॉट राइज फ्रॉम द फ्लोर इज। ठीक है, ओके। अब अगर क्या कहते हैं यहाँ पे आप इस क्या कहते हैं बी को देखेंगे, तो बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ए पे, वो कैसी होगी? दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड्स, ऐसी होगी, ऐसे होगी। ठीक है। और अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है उसका देखा जाए, मतलब उसका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे आई बी एल, ताकि हम फोर्स निकाल पाए। तो उसका डायरेक्शन क्या रहा है? अपवर्ड्स आ रहा है। ठीक है। तो अगर ऐसा है, तो अब हम देखेंगे कि इस पे फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है। ऊपर की तरफ मान लेते हैं कुछ फोर्स लग रहा है ऐसे। ठीक है, फोर्स लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ऐसे। जस्ट, अच्छा हमने यहाँ पे भी वो नहीं लिखा है, सॉरी। अभी हमने करंट्स नहीं लिखे हैं कि इस पे कितना करंट लग रहा है। जस्ट मिनट, इस पे जो बी वाला है, बी पे कितना करंट है? वायर बी में कितना करंट है, लेट मी चेक। अच्छा, वायर बी में 2i है और इस पे आई है। ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है, डीएफ बाई डीएल, या वो कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई आई इंटू 2i, आई इंटू 2i अपॉन जो भी दूरी होती है इसमें। कितनी दूरी है? यहाँ एच है। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा? दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम ए पे लगा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा इसमें? ए पे कितना फोर्स लगेगा? आईबीएल से भी कर सकते हैं ये, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी अवेलेबल होता है, तो इससे भी हम कर सकते हैं। तो एफ क्या आ जाएगा इस पे, ए पे, म्यू जीरो इंटू 2i स्क्वायर अपॉन 2 पाई एच इंटू एल। ये हो जाएगा, एल क्या है? एल इज, अभी अभी मान लेते हैं कि दैट इज द लेंथ ऑफ वायर ए। ठीक है। अभी परेशान मत होइएगा, क्योंकि आप कहेंगे या तो इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, तो देखिए कहीं ना कहीं अभी कट जाएगा ये। हम एल अभी मान के चल रहे हैं, दैट विल गेट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली समवेयर। ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा है ए पे, अभी हम ये लिख दे रहे हैं इसको, दिस इज एफ ए। ठीक है, ए पे इतना फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स है ये ऐसे लग रहा है। ठीक है, एफ ए ऐसे लग रहा है बी के कारण। अब यहाँ पे क्या है, इसका जो है वेट भी होगा। वेट किसके बराबर होगा? अब हमें दिया हुआ है कि मास पर यूनिट लेंथ इस वायर ए का, दैट इज लेमडा। तो लेमडा इंटू जी, ये नीचे की तरफ ऐड कर रहा होगा। ठीक है। तो ये जो वायर है, ये कहा है कि ये जो हमारा वायर ए, तब ये वायर ए जो है ये लिफ्ट ना करे, तो क्या होना चाहिए? वो लिफ्ट करना तभी शुरू करेगा जब एफ ए जस्ट बड़ा होगा इस वेट फोर्स से। तो हम उसको लिमिटिंग केस के लिए बराबर कर देते हैं। तो जब बराबर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कब जो है हमारा जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ये वेट फोर्स के बराबर हो जा रहा है। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग हम एच निकाल लेंगे। ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, इसको आगे करते हैं। तो एफ ए शुड बी इक्वल टू लेमडा जी, ये होना चाहिए। इससे क्या आ जाएगा? म्यू जीरो इंटू 2i स्क्वायर। अच्छा हाँ, यहाँ लेमडा जी एल भी होगा, सॉरी, एल, क्योंकि लेमडा मास यूनिट लेंथ है, इंटू एल कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, इंटू जी कर देंगे तो वेट आ जाएगा। ये हम भूल गए थे यहाँ पे लिखना। तो 2i स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एच, ये क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू लेमडा जी एल। देखिए हमने कहा था कैंसिल हो जाएगा, एल एल चला गया अपने आप ही, टू टू भी चला गया। ठीक है। अब हमें एच इससे निकाल लेते हैं। एच क्या आ जाएगा इससे? एच जो आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। ये जो है ये एच की वैल्यू है। अगर, अब यही चीज है, ये जो बोल रहा है यही चीज बोल रहा है कि ये मिनिमम मैग्नीट्यूड जो एच का है वो यही होना चाहिए। अब अगर ठीक है, अगर ये जो मिनिमम मैग्नीट्यूड एच का अगर इससे ज्यादा होने लगेगा तो फिर होगा क्या ये?
तो अगर ये अगर इससे मतलब मिनिमम मैग्नीट्यूड जो एच का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए जो अभी हमने निकाला है। ठीक है। अगर हमारा एच जो है इससे कम होने लग गया, अगर हम देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ हम जो निकालें अगर ये इससे कम होने लग गया तो क्या हो जाएगा ये, फिर ये हमारा वायर ये उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। ठीक है, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लेमडा जी। ठीक है। मतलब एच की वैल्यू क्या हो सकती है, एच की वैल्यू अगर इससे, ये जो हमने निकाली है ना, इससे अगर ज्यादा हुआ एच तो कोई इशू नहीं है। मतलब अगर हम ये कह दें अगर एच इससे इससे ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ देखिए यहाँ पे अगर एच ज्यादा होने लगेगा तो जो फोर्स लगेगा हमारे वायर ए पे वो एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो कम रहेगा लेमडा जी एल से। तो वायर हमारा ए का नहीं उठेगा। लेकिन अगर एच इससे कम होने लग गया, जो वैल्यू हमने निकाली है, तो क्या हो जाएगा हमारा जो फोर्स जो है, क्योंकि एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा और लेमडा जीएल को ओवरशूट कर जाएगा और हमारा वायर उठ जाएगा ऊपर। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है इसमें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, फोर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। इसका तो ये बेसिकली इंडेक्स करेक्शन आता है उसमें, जो हम ऑप्टिकल बेंच से फोकल लेंथ मेजर करते हैं लेंसेज की, उसमें आता है। तो ये ऑप्शन नंबर वन, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस पी एंड क्यू वेयर अ टाइम वेरिंग करंट आई टी इज फ्लोइंग एज शोन इन द फिगर। ठीक है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी फॉर कॉन्फ़िगरेशन पी इज ईपी एंड दैट फॉर कॉन्फ़िगरेशन क्यू इज ईक्यू, द रेशियो ईपी अपॉन ईक्यू इज। तो अब हमें पता है ईपी क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई टी बाई टी टी, ये हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा ईपी। ए और बी के बीच में बस केवल एक ही, अब यहाँ पे यार ध्यान देने वाली चीज है, जो पी वाले केस में क्या है, ए और बी के बीच का में जो हमारा इंडक्टेंस है दैट इज एल, इसलिए यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी हम लिख रहे हैं। ठीक है, ए और बी के बीच की बात है। अब दूसरे केस में क्या हो जाएगा, दूसरा केस जो EQ है, इसका जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस होगा इन दोनों का, ए और बी के बीच में जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, L/2 होगा। ठीक है, L/2 हो जाएगा। तो EQ क्या हो जाएगा उस केस में, दैट विल बी इक्वल टू माइनस L/2 डी आई टी बाई डी टी। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ईपी बाई EQ क्या आ जाएगा इसमें, ईपी बाई EQ विल कम आउट टू बी माइनस एल डी आई टी बाई डी टी। ओके, all डिवाइडेड बाय माइनस L/2 डी आई टी बाई डी टी। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस हो गया, एल से एल चला गया, ये इससे ये चला गया। तो ईपी बाई EQ, ईपी बाई EQ इज इक्वल टू 2:1, ये मतलब ये रेशो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा ये। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इट्स ऑप्शन विल बी दिस वन, ऑप्शन नंबर 2, ये सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए, थ्री आइडेंटिकल पीएन जंक्शन डायोड्स D1 D2 and D3 are connected across battery as shown in the figure. If the width of the depletion region of D1 D2 and D3 are W1 W2 and W3 respectively, then the correct option is। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 वोल्ट ऐसे है, D1 के लिए क्या है, D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड, जिस जो वोल्टेज दी जा रही है उसे D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड हो रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा W1 है वो डिक्रीज करेगा, मींस इट विल बी, हम ये कह सकते हैं W1 विल बी मिनिमम, सबसे कम होगा। अगर नॉर्मल सिचुएशन होती जिसमें कोई बाइसिंग नहीं होती उससे भी कम हो जाएगा।
D2 क्या है हमारा? D2 तो कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें तो वो सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इट इज ये नॉर्मल सिचुएशन है। W2 जो है वो क्या हो जाएगा? इज नॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। कि मतलब ना तो इसका फॉरवर्ड बायसिंग है ना तो रिवर्स बायसिंग है, नीदर फॉरवर्ड बायस्ड नीदर रिवर्स बायस्ड। ठीक है, नीदर फॉरवर्ड बायस्ड एंड नीदर रिवर्स बायस्ड, ना तो फॉरवर्ड बायस्ड है ना तो रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये W1 से ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए अगर फॉरवर्ड बायसिंग कर दी जाती है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है। यहाँ पे जो अगर कोई बायसिंग नहीं है तो ये जो अभी नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा ये। और W3 क्या है, सॉरी D3 क्या है? D3 जो है दैट इज रिवर्स बायस्ड। D3 इज रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें W3, अब इसमें क्या हो जाता है जब भी रिवर्स बाइसिंग होती है तो जो नॉर्मल सिचुएशन से जब अगर कोई बाइसिंग नहीं है, नीदर फॉरवर्ड बाइसिंग नीदर रिवर्स बाइसिंग, उससे क्या है अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारा जो W3 होगा दैट इज द विड्थ, ये डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इट विल बी मैक्सिमम, वी कैन से W3 विल बी मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम ऑर्डर देखें तो W3 सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय W2, देन W1। ये कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Three identical capacitors P, Q, and S, each of capacitance C, are connected to a battery of voltage V as shown in the figure. If the total energy stored in the capacitor P and total energy stored in the system are UP and UT respectively, the ratio of UP to UT। अब देखिए एक चीज समझिएगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इस कैपेसिटर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा V। इस कैपेसिटर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि बराबर है, तीनों कैपेसिटेंस बराबर है, तो इसको मिलेगा V/2। इस कैपेसिटर को जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा V/2। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यूपी क्या हो जाएगा? यूपी विल बी इक्वल टू हाफ C V/2 का स्क्वायर। अच्छा, हम एक चीज पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि जो कैपेसिटेंस P का है वही कैपेसिटेंस Q का है, वही कैपेसिटेंस S का है। और इसको हम डिनोट कर देते हैं किस किस चीज से? इसको हम कह देते हैं इज इक्वल टू C से। यहाँ दिया हुआ है, आई थिंक C दिया हुआ होगा, हाँ C दिया हुआ है, से कहने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू अज्यूम, इट इज गिवन। ठीक है, इट इज गिवन कि ये जो है तीनों ही C के बराबर है। ठीक है, तो ये हाफ CV/2 का स्क्वायर, तो इससे क्या आ जाएगा, यू पी क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू CV² अपॉन 8। अब टोटल हम निकालते हैं, तो टोटल निकालेंगे तो टोटल में तो तीनों की एनर्जी आएगी। तो इसमें क्या आएगा कि P, Q और S तीनों का आएगा, तो हाफ CV/2 का स्क्वायर फॉर P, सिमिलरली हाफ CV/2 का स्क्वायर फॉर Q, एंड तीसरा है हाफ CV² किसके लिए है? S के लिए। तो इससे क्या आ जाएगा, U टोटल दैट इज CV² बाई 8 प्लस CV² बाई 8 प्लस ये क्या है हमारा, CV²/2, CV²/2। तो ये अगर इसको हम ऐड कर दें तो U टोटल जो आ जाता है दिस इज CV²/4 प्लस CV²/2। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, U टोटल विल बिकम इक्वल टू 3/4 CV²। तो हमारा ये U टोटल है। ठीक है, और ये UP है हमारा। ठीक है, ये U टोटल था, ये UP है। तो अब बस हमें UP अपॉन UT निकालना है। तो UP अपॉन UT क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू CV² बाई 8
अपॉन पी CV स्क्वायर बाई 4. दिस इज 2, दिस इज 1. सो CV स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यूपी बाय यूटी इज इक्वल टू 1/6. इसका आंसर आ जाएगा 1/6. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेट मी चेक. ऑप्शन नंबर 2. लेट मी पुट इट लाइक दिस. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, a thin horizontal disk, it is a disk, it's not a ring, it's a disk, is rotating about a vertical axis, passing through its fixed center O. The center is fixed. ठीक है. Its angular momentum is LA and LB computed about points A and B respectively with OB is equal to twice OA. The value of LA upon LB is, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है इस केस में क्या होता है, ये होगा, हम इसका क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम अगर हमें इसका निकालना है तो दैट इज किसी भी पॉइंट के अबाउट, मान लीजिए हमने ए के अबाउट ही निकालना है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ए प्लस ICOM ओमेगा वेक्टर, कुछ ऐसा आ जाएगा ये. ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको. ठीक है, तो अब अगर ऐसा है, अब हमें ये याद रखना है, देखिए यहाँ पे क्या है, LCOM जो है दोनों केस में चाहे ए हो चाहे बी हो उसके लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि उसका वो फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, तो ये दोनों केस के लिए ये 0 हो जाएगा. तो चाहे अब LA लीजिए, LA वो क्या होगा, वो भी आई ओमेगा के बराबर होगा. आई ओमेगा कितना दिया हुआ है, जो भी हो, आई ओमेगा के बराबर होगा, ICOM ओमेगा. और LB किसके बराबर होगा, वो भी क्या हो जाएगा, ICOM ओमेगा के बराबर हो जाएगा. ऐसा क्यों हो जा रहा है, अगर क्या कहते हैं हमारा यहाँ ये जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करी वो मूव कर रही होती, इन दैट केस हम लोग क्या कहते हैं कुछ और वैल्यू पा सकते थे. और ये भी जरूरी है कि सेम लाइन के अलोंग ना हो. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम ना हो, ये सब भी होता है वहां पे. बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल है. तो LA अपॉन LB क्या हो जाएगा, इट विल बी 1. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1. तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. Okay. So an ideal Zener diode with breakdown voltage of -3 volts is reverse biased with negative input voltage of Vi is equal to -5 volts. The magnitude of voltage difference between B and A. अच्छा, हमें ये पता है, देखिए यहाँ टोटल पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, V टोटल का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, V टोटल का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 5 volts, ये दिया हुआ है. और VCB हमें दिया हुआ है, ये जीनर दिया हुआ है, V जीनर, इसका जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो कितना है, दैट इज 3 volts. अब जितना भी क्या कहते हैं 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट, अब इसमें क्या है, यहाँ वोल्टेज इस सेल के अक्रॉस 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट चला गया हमारे जीरो डायोड में, तो बचा कितना, 2 वोल्ट बचेगा बस. तो बी और ए के बीच में 2 वोल्ट हो जाएगा. तो VBA जो हम कह रहे हैं, VBA हम जो कहेंगे दैट विल बी इक्वल टू V टोटल, इसको कह रहे हैं V टोटल माइनस V जीनर. तो ये क्या आ जाएगा, VBA दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 3. सो बस ये क्या आ जाएगा, VBA इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स. ये आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट्स. इसका आंसर आ जाएगा 2 वोल्ट्स. 2 वोल्ट्स कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे. दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट. ओके. वाटर flows in a streamline motion through a horizontal pipe of circular cross section as shown in the figure. The pressure difference of water between P and Q is 15 Newton per meter square. The area of cross section of at P and Q are इतना and इतना, 40 and 20. The rate of flow of water in pipe is okay. चलिए करते हैं इसको. तो अब हमें ये पता है कि बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी
बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, एपी वीपी इज इक्वल टू ए क्यू वी क्यू। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, एपी क्या है हमारा, अब एरिया पी का दिया हुआ है 40, और हमें वीपी वेलोसिटी ऑफ पी, वेलोसिटी एट क्रॉस सेक्शन पी, ये आ जाएगा। ए क्यू क्या है 20, और इसका वो क्या है वी क्यू। तो ये दिस ट्वाइस, तो इससे क्या आ जाता है, वी क्यू जो आ जाता है दैट कम्स आउट टू बी ट्वाइस वी पी। तो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ से ये मिल गई। अब हम क्या है, अब एक इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई, अब हम क्या लगाना होगा, बर्नौलीज इक्वेशन। बाय बर्नौलीज इक्वेशन, बाय बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो जाएगा, बाय बर्नौलीज इक्वेशन। अब क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ट्यूब है तो यहाँ पे हाइट का फैक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, तो हम ये कह देंगे पी पी प्लस हाफ रो वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू प्लस हाफ रो वी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इधर लिख जाते हैं, उधर वीपी को उधर लेंगे, और पी पी माइनस पी क्यू इज इक्वल टू हाफ रो वी क्यू का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, पीपी माइनस पी क्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 15 वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 10 पावर 3 है, क्वार्टर है। वी क्यू का स्क्वायर हमें वी क्यू में ऑलरेडी पता है, अभी हमने निकाला है ये वी क्यू इज ट्वाइस वीपी, तो ये बन जाएगा 4 वीपी का स्क्वायर माइनस वीपी का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो इससे क्या आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू 500 इंटू 3 वीपी का स्क्वायर, इज इसका क्या आ जाएगा हमारा, वीपी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 अपॉन 1500। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1, दिस इज 100। तो इससे हमारा वीपी क्या आ जाएगा, वीपी विल कम आउट टू बी 1/10 meters per second, और सिंपली वी कैन से वीपी विल कम आउट टू बी 0.1 meters per second। तो ये हमारा वीपी आ गया, आई एम सॉरी। ठीक है, ये वीपी आ गया। अब वीपी के बाद हम हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें तो फ्लो रेट निकालना था। तो फ्लो रेट के लिए जो होगा दैट इज इक्वल टू एपी वीपी करना होगा, तभी हमें फ्लो रेट पता चलेगा। तो ये हम लिखते हैं इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था हमारा पी पे, 40। तो 40 जो आ जाएगा वो भी उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये ध्यान रखें। तो 40 इंटू 10 पावर -4 इंटू ये क्या आ जाएगा हमारा 0.1। ठीक है, किसमें मीटर क्यूब पर सेकंड, अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में चाहिए आंसर, याद रखिएगा। तो क्यूपी क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकंड। वो सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो क्या करना होगा, इसी को हमको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 10 पावर -4 इंटू 10 पावर 6, ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा। तो हमारा क्यूपी क्या आ जाएगा, क्यूपी विल कम आउट टू बी 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसका। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई एम सॉरी। ओके, सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे जो मैंने किया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, विल कम अप अगेन विद नेक्स्ट बैच ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28 टू क्वेश्चन नंबर यस 36, सॉरी, द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो अंटिल देन लेट्स से गुड बाय टू ईच अदर, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।